हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम, सभी को प्यार भरा मेरा नमस्कार। और कैसे हो आप सब। होप करता हूँ यार आप सभी अच्छे होंगे। और मैं जैसे कि आपको मैं कितनी बार बता चुका हूँ यार कि हमारी डेली क्लास होती है 7 बजे शाम के टाइम। ठीक है ना। कितने बजे होती है? शाम को 7 बजे डेली क्लास होती है। डेली कोई भी छुट्टी नहीं हुई है अभी तक, आप देख सकते हो। डेली क्लास होती है शाम को 7 बजे। तो यार 1 या 2 मिनट पहले ही यहाँ पे आप ज्वाइन हो जाया करो, क्योंकि यार नहीं तो बाद में बच्चे कहते हैं सर समझ में नहीं आया, इसको एक बार दोबारा रिपीट कर दो। भाई ऐसे नहीं होता यार, आप देरी से जुड़े हो ना तो आपका उसमें कर्तव्य बनता है उसको दोबारा पीछे से देखना, ठीक है ना। वरना पूरे मैं कोशिश करता हूँ आपको पूरा समझ में आए। और आपको मैं आज के इस लेक्चर में आश्वासन दिलाता हूँ फ्रेंड्स। देखो मैं आप सभी के कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा, अब मैं कमेंट ऑफ कर दिए हैं बिल्कुल। ठीक है, अब जो मैं बोल रहा हूँ बस उस पर फोकस करना, और जो मैं पूछूं उसका जवाब देते रहना बस, ठीक है। क्योंकि हम यह कमेंट खेलने नहीं है, कमेंट का खेल थोड़ी खेलना है हम, कि आप कमेंट में लिखोगे मैं उसका आंसर दूंगा, कमेंट कमेंट खेलते हैं चलो। अरे नहीं, वो मजाक की बात अलग थी, अब हम पढ़ाई की बात करते हैं। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ब्रेवाइस लैटिस, यानी ब्रेवाइस जालक बोलते हैं इसको हिंदी में। दोस्तों इसके 2 से 3 लेक्चर और आने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। हो सकता है आज और कल, मतलब कल का लेक्चर और बने इसके ऊपर, क्योंकि यार ये छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि यहाँ से एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चन तो मिनिमम आ सकते हैं। 2 से 4 क्वेश्चन तो कंफर्म है आपके इस टॉपिक से, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रीवियस ईयर या मतलब लास्ट ईयर के भी क्वेश्चन देखे हैं, तो यहाँ से ही बहुत 2 से 4 क्वेश्चन तो आ जाते हैं मोस्टली, ठीक है। तो यार ये बोल सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन आएगा। और आपको पता है भैया डे नंबर 4 चल रहा है हमारा आज का, मतलब जो हमारा लेक्चर चल रहा है वो डे नंबर 4 है, ठीक है। तो आज की हम बात कर लेते हैं इसको। दोस्तों पहले समझ लेते हैं ब्रेविस लेटिस क्या होता है। तो दोस्तों हम बता दें आपको, ये जो होता है ब्रेविस एक साइंटिस्ट का नाम है। उसने क्या काम करा दोस्तों, आपको पता है स्पेस लेटिस के बारे में बताया था उन्होंने। स्पेस लेटिस के बारे में बताया था इन्होंने 1900 नहीं, बहुत पुराने समय की बात है, ठीक है। अभी बता दूंगा सब चीज़ कि सन वन कौन सा था, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, इन्होंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी ब्रेविस जो लेटिस था उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो 2 डायमेंशन एक 3 डायमेंशन। तो आज के इस लेक्चर वीडियो में हम बात करने वाले हैं भैया 2D के बारे में। 2D के बारे में बात करने वाले हैं। हो सकता है 3D का मैं एक थोड़ा सा पार्ट ये भी उठा लूँ, ठीक है ना। इस वजह से मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। और फिर बता रहा हूँ भाई वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, यहाँ से पेपर में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ कार्यक्रम अपना। तो भैया पहला हमारा टॉपिक है ब्रेवाइस जालक, इसको हम इंग्लिश में ब्रेवाइस लेटिस बोलते हैं। अब देखो दोस्तों मैं आपको कितनी बार बता चुका कि ये 2 पार्टों में विभाजित हुआ है, 2 पार्टों में। कितने पार्टों में? 2 पार्टों में ब्रेवाइस जालक को बांटा हुआ है। और एक चीज़ और बताऊंगा दोस्तों, ये ब्रेवाइस जो ब्रेवाइस नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1848 में, देखो ध्यान रखना, 1848 में जो स्पेस लेटिस होता है ना, जैसे कि आकाश जालक होते हैं, मैंने आपको कई बार बताया था पीछे कि जो स्पेस लेटिस होता है उसका कॉन्सेप्ट बताया था इन्होंने, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट भी मान सकते हैं हम इनको। तो शुरू से पढ़ते हैं क्या है, क्या इसकी कहानी है, इसके पीछे का राज क्या है। तो देखो भैया 2D में क्या होता है दोस्तों, जो हम 2 डायमेंशन की अगर बात करें, देखो सुनो, अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेंगे, अभी पहले मैं आपको बेसिक क्लियर करा रहा हूँ। कभी नु कहो सर ये तो हम पढ़ भी लेंगे अपने आप। भाई देखो पढ़ लिए होते हैं ना अगर आप, तो यहाँ पे वीडियो देखने नहीं आते फिर, ठीक है ना। तो इतने ओवर स्मार्ट मत बनो, जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनते रहो, और बाद में आपको क्वेश्चन ना लगे तो फिर मुझे कहना, ठीक है ना। अच्छा देखो 2D में जो होता है दोस्तों 5 ब्रेविस जालक होते हैं, जिनमें जो समूह होते हैं ना, बिंदु समूह, वो 10 होते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा कि भैया जो ब्रेविस जालक होता है 2D में, उनमें बिंदु समूह की संख्या कितनी होती है, तो 10 होती है। पूछ लेगा कि 2D में कितने ब्रेविस जालक होते हैं, तो 5 होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अच्छा अगर मैं 3D की बात करता हूँ दोस्तों, उसमें 14 ब्रेविस जालक होते हैं, जिनमें से बिंदु समूह 32 होते हैं, जिनके बिंदु बिंदु समूह, ठीक है। पॉइंट ग्रुप जो होते हैं वो 32 होते हैं, ठीक है ना, जबकि उसके पॉइंट ग्रुप 10 होते हैं। अच्छा अगर हम बात करें दोस्तों कि ब्रेविस जो ब्रेविस जालक है, इसकी मतलब क्या, मतलब क्यों ज़रूरत पड़ी, तो दोस्तों इसका जो मेन उद्देश्य था, जो हम सिमेट्री ऑपरेशन हम पीछे पढ़कर आए हैं उसको संतुष्ट करते हैं। यानी जो ब्रेविस जालक होते हैं ये जो हम ऑपरेशन पीछे पढ़कर आ चुके हैं उसको सेटिस्फाई करते हैं, इस वजह से हम इसको पढ़ना चाहते हैं। ये बोल सकते हैं 1848 में स्पेस लेटिस का कॉन्सेप्ट बताया इन्होंने ब्रेविस ने। अब इस उसको और समझ लेते हैं भैया स्पेस लेटिस क्या होते हैं। भैया तुमने अभी तक नहीं बताया स्पेस लेटिस क्या होते हैं, तो भैया समझ लेना कुछ भी। देखो सपोज करो हमारा
मतलब जो इनफाइनाइट बोल सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर का जो स्पेस व्यवस्थित होता है ना एक प्रकार से, देखो इस टाइप का मैं व्यवस्थित क्रम बना रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा डॉट डॉट डॉट, मैं छोटे छोटे बना रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो व्यवस्थित क्रम होगा ना इनफाइनाइट नंबर का, उसको ही बोलते हैं स्पेशलिटीज। मतलब स्पेस में अगर कुछ भी परमाणु या अणु व्यवस्थित है ना, और ऐसी मतलब इनफाइनाइट नंबर के बिखरे हुए हैं, तो इसको ही हम दोस्तों स्पेशलिटीज हम बोल सकते हैं। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि मैंने इसमें कुछ फारसी लैंग्वेज बताया हो भाई, की सिंपल सी बात बताई है कि 2D में 5 ब्रेविस जालक होते हैं, जबकि बिंदु समूह के 10 होते हैं, और ये सब चीज़। चलो इस चीज़ को आप प्रूफ करके देखते हैं कि ऐसा होता है नहीं होता है। तो भैया पहली हेडिंग डालना आप सभी की पहली हेडिंग है दोस्तों, ब्रेवाइस जालक इन 2D। 2 डायमेंशन में हम पढ़ने वाले हैं कि ब्रेवाइस जालक कैसे कैसे 2D में काम करता है। तो दोस्तों इसका जो पहला पॉइंट है आपका वो होता है तिर्यक जालक, जिसको बोलते हैं ओब्लिक लैटिस बोलते हैं इसको, तिर्यक जालक को। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखना, इसको मैं थोड़ा इमेजिन करके यहाँ पे डायग्राम भी बना रखा है इस वजह से। दोस्तों तिर्यक जालक की पहचान क्या होती है कि भैया तिर्यक जालक को हम कैसे पहचान सकते हैं, यानी अगर क्वेश्चन उठता है कि ओब्लिक लेटिस क्या होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों जो इसमें ए साइड होती है, देखो ये ए साइड है और जो बी साइड होती है, अब देखो अगर इक्वल होती तो समान डिस्टेंस पे होती, इसका मतलब ये इक्वल नहीं होती, और इसमें एंगल बनने वाला 90 भी नहीं होता, यानी जो एंगल बनता है वो 90 थोड़ी बन रहा है। आप देख सकते हो कितना एंगल बन रहा है, 90 से ज़्यादा, अगर 90 बनता तो यहाँ पे बनता, यानी 90 यानी 120 के आसपास बनता है इसमें एंगल। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से यही बनेगा, और आपको विश्वास दिलाता हूँ यार क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ वही बनेंगे पेपर में, उससे फालतू नहीं बनने वाले। ठीक है ना। तो दोस्तों अगर मैं पहले की बात करूं कि ओब्लिक लेटिस क्या होते हैं, भैया सिंपल सी बात मैंने आपको बता दी, ये सब चीज़ होता है। ठीक है ना। चलिए अगर मैं दूसरे की बात करूं, देखो मैंने आपको बताया ये 5 प्रकार के होते हैं ना, देखो मैंने आपको बताया था ना कि इसमें जो होते हैं 5 ब्रेविस जालक होते हैं, 5 बताया था ना, तो 5 ही पढ़ने वाले हैं हम इसमें 2D में, 2D की बात कर रहे हैं दोस्तों हम। ठीक है ना। तो दूसरा हमारा टॉपिक है वर्गाकार जालक। दोस्तों वर्गाकार का मतलब क्या है, देखो वर्गाकार का मतलब, देखो आपको क्या काम करना होगा, वर्गाकार जालक का मतलब समझ लेना। वर्गाकार जालक में आपको देखो दोस्तों, यानी वर्गाकार, वर्ग का मतलब आपको पता है, वर्ग का मतलब होता है ए बी, मतलब ये इसके बराबर ये, यानी हम बोल सकते हैं ये तीनों चारों बराबर होती है ना, वर्ग का मतलब यही तो होता है, यानी हम बोल सकते हैं ए और बी तो बराबर होंगे। अच्छा जो फाई एंगल बनता है यहाँ पे देखना, जो यहाँ पे फाई एंगल बनता है, फाई वो कितना होता है सर 90। यानी देखो वर्गाकार जालक की डेफिनेशन निकल के आ चुकी है, क्या होती है सर वर्गाकार जालक क्या होता है, जिसमें ए और बी बराबर हो, देखो ए और बी बराबर है, दोनों साइड बराबर है, पर जो एंगल है वो 90 हो, तो उसको ही बोलते हैं वर्गाकार जालक। यानी देखो इफ, देखो सुनो इसकी डेफिनेशन कैसे बनाओगे, इफ साइड ए एंड साइड बी इज इक्वल टू एंड एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 90 डिग्री, देन कॉल्ड इज स्क्वायर लेटिस। ठीक है, यानी वर्गाकार जालक उसको कहते हैं। तो ये बस सिंपल सी बात है यार, डेफिनेशन थोड़ी लिखना है, हमारा जो टारगेट है ना भैया, हमारा टारगेट है पेपर में क्वेश्चन फंस जाए, हमें डेफिनेशन थोड़ी लिख के आनी है, तो इस वजह से मैं बताता हूँ चल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होने की आपको। चलो अगर हम बात करें भैया केंद्रित आयताकार जालक की, तो भैया आयतर मतलब रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा, आयताकार बनाना पड़ेगा। तो आयताकार बनाने के लिए आपको पता है भैया बराबर साइड होती हैं ये और ये वाली, आमने सामने की बराबर ये साइड होती हैं। तो इसका मतलब क्या, अगर ये ए है तो ये बी होगी, सिंपल सी बात है, और ये बराबर होगी। पर एक बात बताओ, ए और बी बराबर थोड़ी होंगे, यानी हम बोल सकते हैं पर एंगल तो 90 होगा, यानी ए और बी इक्वल नहीं होंगे, पर जो आपका एंगल बन रहा होगा वो 90 होगा। आप सभी को दिख रहा है ना, 90 ही तो है। ठीक है भैया, ये डेफिनेशन हमारी निकल के आ चुके हैं यहाँ से। अच्छा भैया अगर हम 4 की बात करें, भैया 4 क्या होता है, देखो 4 भी समझ लेना। 4 दोस्तों होता है आयताकार जालक, इसको बोलते हैं परमिटिव रेक्टेंगुलर एंड लेटिस, इसका नाम ये होता है। देखो इसमें भी क्या होता है दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, इसमें आपका इस टाइप का ही बनेगा, देखो समझना, इस टाइप का ही बनेगा, ये लेटिस जो बनेगा वो इस टाइप का ही बनेगा। पर इसमें देखो फ़र्क ये होता है दोस्तों, इसमें एक सेकंड, इसमें जो होगा दोस्तों, इसमें जो होता है यहाँ पे बीच में एक पॉइंट आ जाता है, क्योंकि देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, परमिटिव रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं ना, और सेम ही होता है सब चीज़। ठीक है ना। ओके, तो हम बोल सकते हैं ए और बी बराबर नहीं होगा, जबकि एंगल 90 होगा। मतलब एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है भैया, क्या क्वेश्चन बनेगा भैया, क्वेश्चन ये बनेगा, देखो जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा, देखो समझना क्वेश्चन डिफरेंस वाला कैसे बनेगा, क्या आएगा कि केंद्रीय आयताकार जालक और आग आयताकार जालक
बताइए दोनों में समानता होती है नहीं होती है? यानी जो ए और बी साइड बराबर होती है, ये एंगल भी वही होता है, सेम है ना, सेम बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। दोस्तों अगर हम अगले की बात करें जिसका नाम है षष्टकोणीय जालक यानी हेक्सागोनल लेटिस जिसको बोलते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है, देखो ए साइड, देखो समझना, ए साइड हाँ और बी साइड दोनों बराबर होती हैं। आपको दिख रही होगी हेक्सागोनल के लिए ए साइड और बी साइड बराबर होती हैं, पर एंगल 90 नहीं होता। तो सर 90 से ज़्यादा होता है, आप 120 बोल सकते हो, ठीक है। तो 90 नहीं होने का, ए और बी बराबर होंगे, इस टाइप के हम उसको बोलते हैं हेक्सागोनल। यानी आपने क्या पढ़ा सर, अब मैं इसको पूरा समरी बता रहा हूँ, समरी करने के बाद आपको क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ। देखो समरी बता रहा हूँ, पूरा जो हमने अभी तक पढ़ा उसका समरी क्या निकल के आया। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। समझ में आ रही है बात? आ रही है नहीं आ रही है बताओ, आ रही है नहीं आ रही? हाँ भाई, चलो मैं देख लूँ अगर कोई मुझ में बुक में क्वेश्चन मिलता है अच्छा सा। हाँ जी, अब हम बात कर लेते हैं कि भैया आप एक टेबल बनवाने वाले थे। लो भैया टेबल आप स्क्रीनशॉट ले लेना, काम चल जाएगा, पेपर में यहाँ से ही आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से ही आ जाएगा पेपर में क्वेश्चन। भैया अगर हम ओब्लिक, देखो ओब्लिक की बात करें, ओब्लिक लैटिस की, सारे लिख रहा हूँ मैं जितने भी नाम थे, ओब्लिक लैटिस की बात करूँ। और दोस्तों भैया अगर मैं बात करूँ, सपोज करो मैं किसकी बात करूँ कि भैया अगर मैं बात करूँ स्क्वायर लैटिस की, स्क्वायर की बात करूँ। तीसरे में भैया मैं बात करूँ सेंट्रल रेक्टेंगल की बात करूं। नंबर 4 में अगर मैं बात करूं परमिटिव रेक्टेंगल की बात करूं। नंबर 5 में अगर भैया मैं हेक्सागोनल की बात करूं। तो भैया सब चीज़ है। ओब्लिक के लिए आपने बताया था, क्या बताया था ओब्लिक के लिए बताओ सर? आपने बताया था ओब्लिक, चलो पहले ये बताओ स्क्वायर के लिए मैंने क्या बताया था, सबके लिए मुझे बता दो। एंड इसके लिए मैंने क्या बताया था, इसके लिए मैंने क्या बताया था। तो ओब्लिक के लिए भैया तुमने जो बताया था ना, ओब्लिक के लिए बताया था तुमने भैया कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, जबकि जो फाई है वो 90 के बराबर नहीं होगा, ये बताया था भैया। हाँ जी ये बताया था। स्क्वायर के लिए मैंने क्या बताया था भैया, स्क्वायर के लिए तुमने बताया था कि ए और बी बराबर होंगे और एंगल भी 90 होगा। हाँ जी भैया। जबकि भैया सेंटर के लिए क्या बताया था तुमने, बताया था सेंटर के लिए भी ये सेम होगा, मतलब क्या ए और बी बराबर नहीं होंगे, पर जो फाई का मान है वो 90 होगा। भैया अब मैंने कहा था ये और ये सेम होता है, तो इसका मतलब क्या, जो आपका परमिटिविटी वाला है ये वाला, ये भी सेम होगा, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी एंड फाई इज इक्वल टू 0। एंड जो आपका ये जो एंड वाला था हेक्सागोनल, उसमें मैंने क्या कहा था, हेक्सागोनल के लिए मैंने कहा था कि ए और बी बराबर होंगे, पर जो एंगल है वो 120 होगा। चल तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है, ले लो ने जल्दी लो। चलो चलते हैं भैया अगले काम की तरफ, जो हमारा काम था आगे। तो ये समझ में आ गया भैया, पूरा 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 समझ में आ गया क्या क्या था। चलो अगर मैं 3D की बात करूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, एक क्वेश्चन यहाँ से जो मैंने टेबल बना रखी है ना, ये जो टेबल, यार सच में इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। अब तुम कहोगे सर ये नोट्स पहले से बने हुए, भाई साथ के साथ बनाता हूँ और देखता हूँ कि पेपर में क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता। और पेपर आने की तो बात है ही नहीं, सारे ही पढ़ रहे हैं हम तो, ठीक है। तो पेपर में ना आने और आने की तो बात है ही नहीं, ठीक है यार। शॉर्ट में इतना बना रहा हूँ जितना बन सकता है, यानी जितना आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है और आपको समझ में भी आ जाए शॉर्ट नोट क्या होता है। तो भैया हम पढ़ने वाले हैं जो ब्रेविस जालक होता है 3D में पढ़ने वाले हैं। तो 3D में दोस्तों वो 7 प्रकार के होते हैं, और आप सभी को पता होगा दोस्तों, यहाँ पे जो 3D होता है इसमें 14 लेटिस होते हैं, 14 लेटिस, ठीक है, यानी 14 जालक बनते हैं इसमें 3D में। जबकि जो अगर मैं बात करूँ क्रिस्टल स्ट्रक्चर की या क्रिस्टल सिस्टम की, तो वो 7 होते हैं जो मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन यहाँ पे 2020 में आया था यार, देखो ध्यान से सुनना क्या आया था, आप बता दोगे मुझे, बताओ चलो। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, देखना कौन बताएगा। देखना भैया एक क्वेश्चन है 2020 के एग्जाम में आया था, क्या क्वेश्चन है मुझे आंसर चाहिए अभी के अभी। क्वेश्चन ये आया था, क्वेश्चन ये आया था भैया, एक सेकंड, क्वेश्चन ये आया था, स्पेस स्पेस लेटिस के लिए, स्पेस लेटिस के लिए जालकों की संख्या कितनी होती है, यानी लेटिस की संख्या कितनी होती है, जालकों की संख्या कितनी होती है। तो वहाँ पे ऑप्शन थे भैया कि 12 होती है, ऑप्शन बी था 14 होती है, ऑप्शन सी था 16 होती है, एंड ऑप्शन डी था 18 होती है। तो अपना कीमती आंसर मुझे दे सकते हो आप सभी। अब तुम देख सकते हो यार, मतलब अपना कॉन्सेप्ट समझ सकते हो तुम।
कि यार मतलब अभी मैंने इसके बारे में थोड़ा बताया तो था स्टार्टिंग में, बस थोड़ा सा बताया था, अभी पढ़ा थोड़ी है स्पेशलिटीज। देखो सभी का आंसर आ गया ना, आ गया, देखो बी आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे रटने वाला काम थोड़ी चल रहा है जो आप यहाँ पे घबराओगे आंसर देते हुए, क्योंकि मैं 20 बार बता चुका, इसको 14 होती है इसमें संख्याएं, ठीक है ना। चलो भैया, ये बहुत टुच्चा सा क्वेश्चन आया था पेपर में, मैंने बता दिया, ठीक है ना। ओके, अब आप देख सकते हो तुम्हारा लेवल कितनी ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो लेवल की वजह से मुझे काम करना पड़ रहा है, जिससे जिससे तुम्हारा लेवल और ज़्यादा बढ़े, ठीक है ना। और कॉन्फिडेंस अपने आप ही बढ़ जाएगा यार, जब जब आपको लगने लगेगा ना कि यार क्वेश्चन हमसे लग रहे हैं और ज़्यादा ही लग रहे हैं, ठीक है ना, तो यार अपने आप ही एकदम बूस्ट होता है इंसान। और समझ रहे हो ना क्या बोलना चाहता हूँ। अब देखो पहले बात कर लेता हूँ दोस्तों क्यूबिक की, और इसमें जो है ना आज जो हम पढ़ पाएंगे, देखो ये तो सारी प्रॉपर्टी में बता रहा हूँ, इसमें क्या होता है जो आज हम डिटेल में पढ़ पाएंगे वो होगा हमारा क्यूबिक के बारे में। क्यूबिक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने बना सकता है एग्जामिनर, भाई सारा आपके सामने रख दूंगा मैं खोल के, ठीक है ना। तो क्यूबिक के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों क्यूबिक में क्या होता है, ए बराबर बी बराबर सी होता है, जबकि अल्फा बीटा और गामा 90 डिग्री पे होते हैं, है ना। अब तुम कहोगे सर इसका मतलब क्या हो गया, और अभी बताऊंगा यार, टेंशन मत लो, सारा बता दूंगा। देखो, और दूसरा पॉइंट होता है टेट्रागोनल के लिए ए बराबर बी बराबर सी, जबकि सी बराबर नहीं होता, और अल्फा बीटा गामा 90 होते हैं। अगर मैं ऑर्थोगोनल की बात करूं, ऑर्थोगोनल का मतलब आपको पता है एंगल 90 का होना चाहिए, तो 90 है, जबकि ए और बी और सी बराबर नहीं होने के। मोनोक्लिनिक के लिए क्या होगा दोस्तों, उनके लिए देखो मेरी बात मानो तो इनको इंग्लिश में ही पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि हिंदी में पढ़ोगे तो पता नहीं ऐसे अटके पटे के नाम मिलेंगे, ठीक है ना। तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे ही कर लेना। और दोस्तों मोनोक्लिनिक में ये बराबर नहीं होते, जबकि अल्फा बीटा गामा, यानी अल्फा और गामा तो 90 होते हैं पर बीटा 90 नहीं होता। यानी ट्राई क्लिनिक की बात करूँ तो ए बी और सी बराबर नहीं होंगे, जबकि अल्फा बीटा गामा भी बराबर नहीं होंगे। ट्राई गोनल की बात करूँ तो ए और बी और सी बराबर होंगे, जबकि अल्फा बीटा और गामा 120 के आसपास होंगे। हेक्सागोनल की बात करूँ तो अल्फा बीटा 90 होंगे, जबकि गामा जो होगा वो 120 होगा, और ए बी बराबर होंगे पर सी बराबर नहीं होगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। जो मैं बोल रहा हूँ ना, स्क्रीनशॉट लेने का मतलब यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट लेके स्क्रीन पे लगा लो चाहे तो, जिससे ये वैल्यू याद हो जा। वैसे तो पढ़ेंगे इतना ही, इसको डिटेल में अपने आप ही याद हो जाएंगे, ठीक है। ले लिया भैया, चलो तो भैया चलते हैं अब अपने मेन टारगेट की तरफ, जो हमारा मेन टारगेट है। चलो मेन टारगेट की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि भैया आपने ये तो बता दिया, मैंने पूछा हाँ बताओ क्या, आपके मन में क्वेश्चन उठा भैया आपने ये तो बता दिया कि इसमें ये ऐसा ऐसा होता है, भैया तुमने ये बताया, चलो भैया तुम पहले वाला बताने वाले थे। मैंने कहा हाँ यार चलो तो पहले वाला पढ़ लेते हैं क्यूबिक के बारे में, क्योंकि पहली हेडिंग हमारी थी क्यूबिक। तो भैया क्यूबिक हेडिंग डाल लेना, क्यूबिक, क्यूबिक, ठीक है क्या, क्यूबिक, क्यूबिक जालक मतलब घन्या जालक हेडिंग आ गई इसकी हिंदी में, ठीक है क्यूबिक। अब देखो ध्यान से समझ लेना, बस थोड़ा सा समझने वाला है, पूरा इमेजिनेशन के ऊपर है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, मैंने कहा था, देखो मैंने क्या कहा था क्यूबिक के लिए क्या होता है दोस्तों, आप खुद बताओगे, मैं नहीं बताने का। मैंने क्या कहा था, क्यूबिक के लिए आपका ए हाँ, और बी हाँ, और सी हाँ, वो तीनों बराबर होते हैं नहीं होते हैं, आपने कहा हाँ सर बराबर होते हैं। और मैंने एक चीज़ और कहा था, अल्फा हाँ, बीटा हाँ, और गामा हाँ, कितने होते हैं सर, 90 डिग्री होते हैं। मैंने कहा यार बहुत अच्छे बच्चे हो, आपके तो साथ के साथ याद भी होगे इसके मतलब, है ना। क्यूबिक के लिए याद रखना ए और बी और सी बराबर होंगे, जबकि अल्फा बीटा गामा 90 पे होंगे। आपने कहा यार सर भैया एक बात तो बताओ, मैंने कहा हाँ जी बताओ। आपने कहा सर ए बी और सी अल्फा बीटा गामा 90 एंड इसके बराबर होने का मतलब क्या है। मैंने कहा हाँ यार ये भी बात है, क्योंकि ये तो रटने वाली बात होगी, ए और बी सी बराबर होंगे 90 होंगे। भैया इसको कुछ प्रूफ भी दे सकते हो। मैंने कहा हाँ यार बिल्कुल दे सकते हैं, जब तुम्हारी सेवा में उपलब्ध है हम। तुमने कहा बताओ भैया कैसे। देखो इसमें दोस्तों ए और बी और सी बराबर होने का मतलब ऐसा होता है, देखो आपको एक्स एक्सिस बनाना होगा, ठीक है क्या बनाना होगा भैया, आपको बनाना होगा एक्स एक्सिस। चलो वाई एक्सिस हो गया, और ये आपका जेड एक्सिस हो गया, और ये हो गया भैया आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। चलो दोस्तों आप मान सकते हो ये साइड आपकी ए है, ये साइड आपकी बी है, और ये साइड आपकी सी है। देखो समझते रहना, क्योंकि अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया ना क्यूबिक वाला कॉन्सेप्ट,
तो मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ यार कि जो 6 बचे हुए हैं ना, या आप टेट्रागोनल पढ़ोगे या ऑर्थोगोनल पढ़ोगे या ट्राइक्लिनिक पढ़ोगे या ट्राइगोनल पढ़ोगे या हेक्सागोनल पढ़ोगे, सारे पढ़ोगे ना यार, सब में ये कॉन्सेप्ट लगेगा। तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं बस, वो तो फिर आप लपेट दोगे अपने आप ही। चलो भैया, अच्छा भैया ये बात मान ली कि 3 साइड है यहाँ पे, एक्स और वाई और जेड है, 3 एक्सिस है हमारे पास, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। मैंने क्या काम करा दोस्तों, जो यहाँ से आपको पता है यहाँ पे आपका केंद्र होता है, मध्य बिंदु जिसको बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने मान ली ए, ये मान ली बी, ये मान ली सी। भैया इससे क्या फ़ायदा हुआ, भैया देखो यहाँ पे आप मान सकते हो ये जो एंगल बना ना, ये एंगल, ये अल्फा एंगल है, और ये मान सकते हो भैया ये जो एंगल बना ना यहाँ से, आप मान सकते हो बीटा एंगल है। आप बोल सकते हो ये एंगल जो बना ना, ये गामा एंगल है। आपने कहा ठीक है भैया। अब देखो बेटा एक बात ध्यान रखना, आप सभी देख पा रहे हो, मैं चाहूँ तो ब्लैक पेन से ले लेता हूँ दोबारा। देखो आप सभी देख सकते हो ये जो साइड थी दोस्तों, ये वाली जो साइड थी और ये वाली जो साइड थी और ये वाली जो साइड थी, ये तीनों बराबर आई या नहीं आई? हाँ जी भैया ये तो बराबर आ गई आपकी दुआ के अनुसार, ठीक है भैया। चलो अब एक बात तो बताओ, मैंने पूछा हाँ भैया अल्फा बीटा बराबर, मतलब अल्फा बीटा और गामा तुमने बराबर बताए थे, क्या इसमें बराबर है? मैंने कहा हाँ यार बिल्कुल बराबर है। तुमने कहा कैसे? देखो यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90 एंड यहाँ पे भी 90, यानी ये 90 एंगल ही तो बन रहा है। यानी इसका मतलब भैया अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। भैया तो मजे वाली बात करवा दी तुमने। मैंने कहा कैसे? भैया तुमने तो प्रूफ करके दिखा दी। मैं कहा ऐसी तो होता है इसमें। ठीक है भाई, समझ में आ गई ये बात? हाँ भैया चलो भैया ये बात तो हमारी समझ में आ गई, ऐसा ऐसा होता है इसमें। मैंने कहा ठीक है भैया, चलो तो आगे चलते हैं। अब तो कहानी शुरू हुई है हमारी, है ना? अभी तो और संघर्ष की, हमारा संघर्ष बैच स्टार्ट हुआ है, तो संघर्ष तो करना पड़ेगा आप सभी को, है ना? चलिए तो भैया हम क्यूबिक के बारे में बात करने वाले थे। तो क्यूबिक हमारे, हम बोल सकते हैं 3 पार्ट में हम डिवाइड करने वाले हैं क्यूबिक को। क्यूबिक को हम 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। कैसे कैसे भैया, कैसे कैसे 3 पार्ट बनाओगे? तो देखो पहला पार्ट होगा दोस्तों आपका, जो आपका होगा ना सरल, मतलब जो सरल होता है ना, सरल या सिंपल जो क्यूबिक होता है उसके बारे में, यानी सिंपल क्यूबिक के बारे में बात करेंगे पहले तो। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में? दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे BCC के बारे में। आपने सुना होगा यार, समझ में नहीं आता सर पर ये FCC BCC क्या होता है, आज समझ में आ जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक है ना? FCC के बारे में बात करेंगे। अब फिर यहाँ पे क्वेश्चन उठा भैया BCC का मतलब क्या हुआ? चलो भैया ये तो बता दिया आपने। SC का मतलब क्या होता है? सिंपल क्यूबिक, यानी सरल घटनीय मतलब होता है इसका मतलब। अच्छा BCC का मतलब क्या होता है? भैया BCC का मतलब होता है बॉडी, B का मतलब होता है बॉडी, C का मतलब होता है सेंटर, एंड C का मतलब होता है क्यूबिक, एंड F का मतलब होता है फेस, एंड सेंट्रल एंड क्यूबिक, ये इसका मतलब होता है। तो 3 पार्ट में इसको डिवाइड करने वाले हैं। पहला पार्ट उठाते हैं इसका, देखो कितना अंदर जा रहे हैं, उसका भी पार्ट, उसका भी पार्ट, अब उसका भी पार्ट कर रहे हैं। तो पहला हमारा A पार्ट बोल सकते हैं इसको। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों अब यहाँ पे SC, यानी सिंपल जो क्यूबिक होता है उसके बारे में। तो दोस्तों आपको पता है A और B और C बराबर होते हैं। तो मैंने दोस्तों, आप बोल सकते हो ये आपकी A साइड होगी, सपोज करो ये A साइड होगी, और दोस्तों ये आपकी B साइड होगी, और ये आपकी C साइड होगी। चलो मैंने मान लिया ये A साइड है आपकी, हाँ, और मैंने मान लिया दोस्तों ये B साइड है आपकी, हाँ, ये मान लिया मैंने C साइड है आपकी। देखो अगर आपको इक्वल ना दिख रहा होगा तो इक्वल कर लेना इसको। लो भैया अब तो इक्वल है ना। चलिए भैया ABC बराबर है। चलो भैया ABC हमने बराबर बराबर बना लिए। अब भैया अब क्या करना है? तो देखो अब आपको क्या काम करना है दोस्तों, अब आपका काम है इस टाइप में इन पॉइंटों को मिला देना। अच्छा भैया, भैया देखो मैं क्या बनाने वाला हूँ। अच्छा अब आपका काम क्या है, क्या काम करना भैया? देखो इस पॉइंट को एंड यहाँ पे एक इस टाइप में क्यूब बना देना। अब मैं क्या काम करता हूँ दोस्तों, अब मेरा काम जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इसमें मिला देना, इसको इसमें मिला देना, इसको इसमें मिला देना। मिल गया ना? मिल गया। अच्छा अब जो लेटिस पॉइंट है, सबको लेटिस पॉइंट को डिनोट करा दो आप, जितने भी लेटिस पॉइंट बने हुए हैं इसमें। यहाँ पे लेटिस पॉइंट नहीं है, सॉरी, यहाँ पे लेटिस पॉइंट है आपका, एंड यहाँ पे लेटिस पॉइंट है, और यहाँ पे भी आपका लेटिस पॉइंट है। तो दोस्तों आप बोल सकते हो जो एंगल यहाँ पे बना, कौन सा एंगल? जो यहाँ पे एंगल बना B और C के बीच, अल्फा बोल सकते हो। यानी जो आपका C और A के एंगल बीच बना वो बीटा बोल सकते हो, और जो आपका B और A के बीच में एंगल बना उसको आप गामा बोल सकते हो, गामा। ठीक है भाई? अब देखो यहाँ से कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आया हमारा। तुम कहोगे भैया क्या? अब ये बताओ दोस्तों, आप सभी मुझे ये बता देना, प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कितनी है, कितनी साइड है? 1 2 3 4
5 6 7 8, यानी 8 है। अच्छा भैया, और 8 ही इसमें वो है। हाँ भैया, डिवाइड करा तो कितना आया? 1 आया, नहीं है 1 आया। यानी हम बोल सकते हैं दोस्तों, इसमें जो आपका बोल सकते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, एक सेकंड, हिंदी में अभी मुझे देखना पड़ेगा क्या बोलते हैं, पर जो आपका यहाँ पे जो निकल के आ गया वो आ गया 1। समझ में आ गया? 1 आ जाता है इसका, जब इसको आप कैलकुलेट करते हो ना तो 1 आ जाता है। अब चलो मैं इसको देख के बताता हूँ आपको कि हिंदी में उसको क्या बोलते हैं। एक सेकंड वेट, 1 ही तो आएगा ना। ओके, देखो इसको बोलते हैं दोस्तों हम यार हिंदी में थोड़ा अजीब सा लगता है ना नाम। ठीक है, देखो हिंदी में इसको बोलते हैं प्रति एकांक कोष्टिका में परमाणु की संख्या। प्रति एकांक कोष्टिका में परमाणु की संख्या निकल के आ गई आपकी 1। तो बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम आई निकालने में? हाँ भैया, अब तो बहुत आसान हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। अब दिक्कत पता क्या आएगी आपको? हाँ भैया बताना। भैया दिक्कत आपको आएगी इस वाली चीज़ में। तुमने कहा हाँ भैया इसमें तो दिक्कत सी आ रही, 6 कैसा आ गया? नहीं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन बना था कि एफसीसी में, यानी जो एफसीसी नहीं मतलब एससी जो होता है ना, यानी क्यूबिक में जो एससी होता है उसमें उपसय संयोजन संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। अब देखो 6 कैसे होती है उसको समझ लेना। चलो मैं यहीं पे समझा देता हूँ आपको इसके अंदर ही। दोस्तों इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लो कि उपसय संयोजन संख्या का मतलब क्या होता है। दोस्तों उपसय संयोजन संख्या होती है, अगर आप कोई भी लेटिस पॉइंट लेते हो, मतलब कोई भी पॉइंट ले लेते हो और उसके निकट परमाणु को खींचना स्टार्ट कर देते हो। कैसे भैया? समझ में नहीं आया। देखो आप सभी देख पा रहे हो, ये परमाणु जो निकट परमाणु है इसका वो इधर भी है ना। तो आप क्या काम करो, इसके जो निकट परमाणु ना उसके जैसा एक उसके ऊपर या नीचे बना लेना, ऊपर बना लेना, मतलब इसके विपरीत दिशा में बनाना है। अब आप देख पा रहे हो इसका जो निकट परमाणु है वो इधर है, इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं इसकी। इसका जो निकट परमाणु है वो इधर है, तो इसकी विपरीत दिशा में एक परमाणु इधर बना लेना। हाँ भैया बिल्कुल ठीक बन गया। अच्छा इसका एक निकट परमाणु ये रहा। हाँ भैया, इसके निकट परमाणु के विपरीत दिशा में एक परमाणु और बना लेना। हाँ भैया ठीक है। काउंटिंग करना कितने हो गए, यानी 1 2 3 4 5 6, 6 निकल के आगे नहीं आगे, बस वही तो होती है उपसय संयोजन संख्या। मतलब जो निकटतम परमाणु के साथ बनी होती है ना उसको उपसय संयोजन संख्या कहते हैं। समझ में आ गई? हाँ भैया ये समझ में आ गया उपसय संयोजन संख्या कैसे निकालते हैं। 6 आ गई भैया। भाई मैं बता रहा हूँ, मैं निकाल निकाल के बता रहा हूँ इस वजह से, जिससे आपको रटना ना पड़े। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट बताता हुआ चल रहा हूँ आपको। चलिए भैया ये बात भी समझ में आ गई भैया। भैया एक एग्जाम में क्वेश्चन और बनता है, मैंने पूछा कौन सा? तुमने कहा भैया एक एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है कि जो सिंपल जो आपका क्यूबिक होता है उसमें परमाणविक त्रिज्या, जहाँ पे आर जो होता है दोस्तों वो परमाणविक त्रिज्या होता है, इंग्लिश में परमाणविक त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस जिसको बोलते हैं हम, ठीक है ना, वो होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है भैया कैसे कैसे आप कर लोगे इसको? मैंने कहा चलो गुफा के अंदर फिर चलते हैं। ठीक है भाई, गुफा के अंदर आ जाते हैं फिर दोबारा से। देखो कैसे दोस्तों, आप सभी को पता है जो लेटिस पॉइंट होते हैं इस टाइप में बने होते हैं। चाहे तो मैं इसको थोड़ा जूम करके बना देता हूँ। रियल, अब सारा झंझट ही खत्म। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को पता है जो हमारे लेटिस पॉइंट होते हैं वो इस टाइप के होते हैं, इस टाइप के। ठीक है दोस्तों, और आप सभी को पता है वो एक दूसरे के मिले होते हैं। ठीक है ना, इस टाइप में मिले होते हैं। ठीक, ऐसे नीचे होते हैं, ऐसे उसके ऊपर होते हैं। अब दोस्तों मेरा कॉन्सेप्ट समझ लेना बहुत प्यार के साथ। तो दोस्तों आपको क्या देखने को मिलता है यहाँ पे, अगर दोस्तों मैं इसकी बात कर रहा हूँ, पहले ये बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे? दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ सिंपल क्यूबिक की। तो सिंपल क्यूबिक में दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे जो आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी मानते हो दोस्तों वो होती है आपकी, जो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है पूरी। देखो मैं 2 परमाणु की बात करूँगा इसमें, रुको एक सेकेंड। लो भैया इसमें अच्छे से समझ लेना, फिर और समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ने की। एक सेकेंड वेट करना। चलो इसको देखना भैया, देखो 2 परमाणु लूँगा दोस्तों इसमें बस। ठीक है, 2 अणु लूँगा जो लेटिस पॉइंट में थे। तो मैं क्या काम करता हूँ दोस्तों, इसका कलर ब्लैक कर लेते हैं। चलो इसको देखते हैं आप। दोस्तों आप सभी को पता होगा यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है दोस्तों वो होती है टोटल ए। तुम क्या होगा भैया कैसे, तुम्हारी बात अभी जो मैंने यहाँ पे घन बनाया था, क्यूब बनाई थी, उसमें ए साइड ही तो थी। हाँ भैया चलो ठीक है। अब दोस्तों आपको पता है, और ये पूरी ए नहीं होती, सुनो, ये जो ए होती है दोस्तों वो होती है आपकी, सुनना ज़रा ध्यान से, यहाँ तक की तो आर होगी।
यहाँ से यहाँ तक की तो आर होगी, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की दोबारा आर होगी, और जो दूरी होती है ना वो ए, वो यहाँ से लेके यहाँ तक की होती है ए। अब ये बताओ ए किसके बराबर आ गई? भैया ए आ गई आपकी 2r के बराबर। देखो ए किसके बराबर आ गई? दोनों की रेडियस के जो आपका मतलब सम निकल के आएगा उसके बराबर आ गई। तो हमको आर निकालना है, यानी आर निकालने का मतलब क्या, हमको एटॉमिक रेडियस निकालनी है। तो आर बराबर क्या आ गया? a/2। यही आपका आंसर है, आर बराबर a/2। समझ में आया लॉजिक क्या आता है इसके पीछे का? चलो भैया ये बात समझ में आ गई हमारी, आर बराबर a/2 आ जाएगा सिंपल उसमें, यानी जो सिंपल घन होगा उसमें आर बराबर a/2 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है भाई। चलो भैया एक सेकंड में टाइम देख लेता हूँ कितना हो गया। चलो एक काम करते हैं भैया, आज के इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं। अभी देखो और भी काम है मेरे पास बहुत सारा, ठीक है ना। तो टेंशन मत लेना यार, मैंने कहा था कि लगभग 1.5 या 2 घंटा लग जाएगा इस टॉपिक को कराने में, तो जितना भी मैंने करा दिया। चलो एक काम करते हैं, तो चलो यार फिर मज़ा नहीं आने का, आपको भी बोरियत फील होने लगेगा। 30 मिनट वैसे भी हो गई है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास को यहीं पे बंद करते हैं यार, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात? हाँ भाई। टेंशन मत लेना, हो जाएगा यार। अभी तो उसके हमें और पार्ट भी तो करने हैं, तो उसके साथ ही कर लेंगे उसको भी, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात? पीडीएफ में दे दूंगा, इसकी टेंशन मत लेना, पढ़ के आ जाना। अगर समझ में आए तो अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा। वैसे मैं मुझे कराना ही है वैसे भी, ठीक है। तो यार आज की इस क्लास को यहीं पे बंद करते हैं हम, ठीक है ना। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।